Good morning everyone. Today we are going to read about English. Our topic is Nina and the monkeys. नीना और गीता दो कैरेक्टर हैं और कुछ monkeys इनके बारे में हम अब ये स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज बाकी जो रह गया है पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, गीता laughs and says, "All right, why don't you go and help the monkeys?" Nina, I am certain that these monkeys will not hurt anyone. In fact, I am afraid that they might get hurt. Geeta, then go and shake hands with those monkeys. Nina, I am not going to let anyone chase and scare them. Geeta, then go feed and tame them. Nina becomes quiet. She wants to tell Geeta that once she had given a banana to a monkey and the monkey sat down next to her for a long time. Suddenly, idea strikes her. She has 2 bananas in her bag. Her mother has given them to her for lunch. She takes out those bananas and runs towards the playground. She asks Robert, "Did you see the monkeys? In which direction did they go?" तो अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। गीता laughs and says, "All right, why don't you go and help the monkeys?" नीना की बात सुनकर गीता हंसने लगी और बोली, ठीक है, तुम क्यों उस बंदरों के पास नहीं जाते हो और उन्हें हेल्प करते हो। फिर उसके बाद नीना बोली, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सारे बंदर कभी भी किसी को हर्ट यानी कि चोट नहीं पहुँचाएंगे, ताकि मैं इसीलिए डर रही हूँ कि बंदरों को कोई यहाँ भगाने के लिए उन्हें कोई ना मारे, जिसके वजह से उन्हें चोट पहुँचा सके। नीना की बात सुनकर फिर गीता बोली, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, उनके पास जाकर बंदरों से हाथ क्यों नहीं मिलाती। फिर उसके बाद नीना बोली, मैं किसी को भी यहाँ से भगाने और बंदरों को डराने नहीं दे सकती। नीना की बात सुनकर फिर गीता बोली, तो फिर तुम जाओ, उन बंदरों को खाना खिलाओ और उन्हें अपने पास पालतू जानवर बनाकर रख लो। उसके बाद गीता की ये सारे बातें सुनकर नीना चुपचाप बैठ गई और एक बात सोचने लगी। पिछले दिनों की बात याद करने के बाद वो गीता को बोलना चाहिए कि एक दिन नीना कुछ बंदरों को केला खाने के लिए दी थी और वो बंदर बहुत टाइम तक उसके पास बैठे रहे थे। आज के लिए हम इतना दूर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो रह गया है पैराग्राफ और उसका स्टोरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये जो आज चैप्टर पढ़े नीना एंड द मंकीज, इस चैप्टर में जो पैराग्राफ में कौन कौन से नए वर्ड को हम जाने उसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, नंबर 1 पर है LAUGH लाफ। लाफ मतलब ज़ोर से हंसना। नंबर 2 CERTAIN सर्टेन। सर्टेन का मतलब है निश्चित, जैसे कि दावे से कुछ कहना। नंबर 3 पर है HURT हर्ट। हर्ट मतलब किसी को चोट पहुंचाना। नंबर 4 पर है SHAKE शेक। शेक का मतलब है मिलाना, जैसे कि हम किसी को मिलने से हाथ मिलाते हैं, जिसको हैंडशेक कहा जाता है। ठीक उसी तरह शेक का मतलब है मिलाना। नंबर 5 पर है CHASE चेस। चेस का मतलब है पीछा करना। नंबर 6 पर है TAME टैम। टैम का मतलब है पालतू, जैसे पालतू जानवर होते हैं जिसको हम घर में रखते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, उसको हम टैम यानी कि पालतू जानवर कहते हैं। नंबर 7 पर है QUIET क्वाइट। क्वाइट मतलब चुप रहना। नंबर 8 पर है SUDDENLY सडनली। सडनली मतलब अचानक से। नंबर 9 पर है STRIKE स्ट्राइक का मतलब है एक बात बार बार दिमाग में आना।
नंबर 10 पर है AFRAID, एफ्रेड। एफ्रेड का मतलब है डरना। ये था आज का चैप्टर नीना एंड द मंकीज का कुछ वर्ड्स। आज का आपका होमवर्क है ये सारे वर्ड को 5 टाइम्स प्रैक्टिस करके मेरे को दिखाना, ठीक है। थैंक यू।